नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आती होगी जो हम आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, बस आपसे एक ही मैं आग्रह करूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी आप बेल आइकन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो कि वीडियो आज थोड़ी-सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं क्लॉज़ नंबर के हिसाब से। तो सेक्शन 3 में साधारण स्पष्टीकरण, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस। क्लॉज़ नंबर 1, इस संहिता की सभी धाराएँ साधारण अपवाद के अंतर्गत मानी जाएंगी, चाहे प्रत्येक धारा में ये बात भले ही बताई ना गई हो। एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय न्याय संहिता में जहाँ कहीं भी अपराधों का वर्णन है, उन धाराओं में ये बात नहीं बताई गई है कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता। अतः अपराध की सभी धाराओं के साथ यह बात मान ली जाएगी कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाए अपराध नहीं है। क्लॉज नंबर 2, इस संहिता में अगर किसी शब्द को कहीं पर भी परिभाषित किया गया है तो उस शब्द का समान अर्थ ही संहिता में सभी जगह माना जाएगा। जैसे कि धारा 2 के क्लॉज 12 में सरकार शब्द की परिभाषा के बारे में जो बतलाया गया है वही अर्थ सरकार शब्द का संपूर्ण संहिता में माना जाएगा। क्लॉज नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी पत्नी या पति या फिर नौकर या फिर क्लर्क के पास है तो यह माना जाएगा कि संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे में है। क्लॉज नंबर 4, इस संहिता में अनेक बार कार्यों को करने का निर्देश दिया गया है तथा इसके साथ ही कानून निर्देशित कार्य ना करना भी अपराध है। क्लॉज नंबर 5, अगर कई सारे व्यक्ति मिलकर किसी आपराधिक कार्य को अंजाम देते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वह आपराधिक कार्य स्वयं अकेले व्यक्ति ने किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को हत्या का दोषी माना जाएगा और उन पर वही सारी धाराएं लगेंगी जो अकेले हत्या करने वाले व्यक्ति पर लगती हैं। क्लॉज नंबर 6, अगर किसी आपराधिक कार्य की योजना कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि मानो अपराध अकेले व्यक्ति ने किया हो। क्लॉज नंबर 7, किसी आपराधिक कार्य का करना तथा किसी कानून निर्देशित कार्य को ना करना अपराध तथा किसी आपराधिक कार्य को आंशिक रूप से करना और कानून निर्देशित कार्य को आंशिक रूप से ना करना भी वही अपराध है। एग्जाम्पल के तौर पे एक औरत अपनी बूढ़ी सास को बहुत कम खाना देती है जिस कारण वह अत्यधिक कमजोर हो जाती है तथा उसकी पिटाई भी करती है जिससे उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर बहू को हत्या का दोषी माना जाएगा। क्लॉज नंबर 8, अगर कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर विभिन्न चरणों में या फिर अलग अलग भूमिका निभाकर किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति किए गए अपराध का दोषी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3 लोग एक घर में चोरी करते हैं जिनमें से एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ा होकर निगरानी करता है, एक व्यक्ति घर का ताला तोड़ता है तथा एक व्यक्ति चोरी करता है, तो यहाँ पर तीनों व्यक्तियों को चोरी करने का दोषी माना जाएगा। क्लॉज नंबर 9, अगर कई व्यक्ति मिलकर किसी आपराधिक कार्य को अंजाम देते हैं तो उन व्यक्तियों के इरादे तथा मन स्थिति के आधार पर उन पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए व्यक्ति बी व्यक्ति की हत्या करना चाहता है जिसके लिए वह सी व्यक्ति को गुस्सा दिलाकर बी व्यक्ति की हत्या करवा देता है या हत्या करने के लिए उकसाता है, तो यहाँ पर सी व्यक्ति गैर इरादतन हत्या का दोषी होगा तथा ए व्यक्ति हत्या करने का दोषी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो आपको बहुत ही पसंद आती हो। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।